नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये साफ कर दिया गया कि अब वो राज्यसभा जाएंगे, बिहार की कुर्सी अब नए मुख्यमंत्री के हवाले करके जाएंगे। आपको बताएं कि 2025 विधानसभा चुनाव के समय में बिहार के युवाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारी नौकरियों का बहालियों का ऐलान किया। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के युवाओं के लिए 7 निश्चय 3 के तहत 25 लाख सरकारी नौकरी, 75 लाख रोजगार, इन वादों का क्या होगा। जो एक काम चल रहा था, विभिन्न भर्ती इकाइयों से उनके वार्षिक कैलेंडर की मांग की गई थी, अब वो कैसे होगा। क्या नया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन डॉक्यूमेंट्स को का पालन करेगा या फिर अपने हिसाब से काम होगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब देख लें आप कि TRE 4 शिक्षक बहाली का चौथा चरण जो था, जुलाई में जब उसको लेकर आंदोलन होता था, तभी हम जिक्र करते थे कि ये आश्वासन जो दिया जा रहा है कि चुनाव के बाद इसे पूरा किया जाएगा। हमने उस समय भी कहा था कि अगर नया मुख्यमंत्री आता है और उनका सारा विजन ही अलग होता है, तो ऐसे में इन बहालियों का क्या। ये तो सारा नीतीश कुमार का अपना व्यक्तिगत प्रयास एक तरह से कहा जाए, उसका परिणाम स्वरूप था कि पहले जहां नियोजन प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की भर्ती की जाती थी, अब BPSC के द्वारा एग्जाम के थ्रू उनकी बहाली की जा रही है। और देखिए कि वस्तु स्थिति आज ये है कि नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई और अभी तक TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया। लेकिन एक राहत वाली बात है कि सारा अधियाचना BPSC के हवाले हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब हमने आपको बताया था कि सरकार के द्वारा जो है वो सभी भर्ती इकाइयों से वार्षिक कैलेंडर मांगा गया और आपने देखा होगा कि 22 से लेकर 26 फरवरी के बीच समाचार पत्रों में सभी आयोगों के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर छपे थे। और हमने बताया था, चूंकि ये सारी भर्तियां नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय 3 के तहत हो रही है और इसका हमेशा समीक्षा होगा और सरकार की इस पर नजर बनी रहेगी। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि सारा निजाम ही बदलेगा, सारा जो वर्तमान इन क्षेत्रों पर नजर बनाने वाले जो अधिकारी है वो सारे एक तरह से बदल जाएंगे, नए लोग आ जाएंगे, नई सरकार की प्राथमिकता नहीं हो जाएगी। तो क्या ऐसे में जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा? क्या जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, जो 31 दिसंबर 2026 को ध्यान में रखते जारी हुआ है, क्या उन समय सीमाओं का पालन किया जाएगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। लेकिन आपको हम बताएं कि जो अभी पाइपलाइन में है, और आप देखे भी होंगे कि बहुत सारे एग्जाम को लेकर जो है वो कार्रवाइयां आगे बढ़ चुकी हैं। सबसे पहले बिहार के सबसे पहले भर्ती आयोग BPSC की हम बात करें, उसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम 72वीं सिविल सेवा, लगभग 789 सीटों के लिए अधियाचना ऑलरेडी BPSC के पास पहुंच चुका है। उसका एग्जाम डेट भी घोषित किया जा चुका है। AEDO हो, 71वीं मेंस हो, TRE 4 हो, इसके अलावा जुडिशियरी हो, APO का एग्जाम हो, इन सबों का जो है वो कैलेंडर और सब कुछ दे दिया गया है। नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म लेने की प्रक्रिया जारी है, दूसरे तीसरे चरण का प्रक्रिया जारी है। लेकिन चलिए, इसमें तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, TRE 4 भी हो जाएगा। लेकिन एक BJP गवर्नमेंट जो है, अब इतना तय है कि बिहार में अगला BJP का CM होंगे। अब कौन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको हम बताएं कि BJP को लेकर एक भ्रांति बनी हुई है कि उनके शासनकाल में नौकरियों की संख्या कम हो जाती है। बगल के राज्य अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो बहुत लंबे समय से वहाँ शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही। चाहे जितने बड़े पैमाने पर बिहार में भर्तियां हो रही है, उस तरह से किसी भी अन्य BJP शासित राज्यों में भर्तियां नहीं हो रही है। और यही छात्रों के मन में सबसे बड़ा जो है वो संशय का स्थिति बना के रखा है। अब देखिए, अगर हम तो शिक्षक के क्षेत्र में BJP के द्वारा जो है इसमें कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया गया। देखा जाए तो नीतीश कुमार की ही पहल थी कि TRE 4 तक जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ी, तो TRE 5 में संभावना ये जताई जा रही है कि इसमें देरी होगा।
और रोजगार को लेकर वादा जो है वो नीतीश कुमार का था। सबसे ज्यादा उन्हीं के द्वारा इस पर जोर दिया गया, उनके द्वारा ही ट्वीट करके या फिर सभाओं में ये युवाओं को आश्वस्त किया गया कि आप निश्चिंत रहें, हम जो है आपको सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर देंगे। अब हो सकता है बीजेपी रोजगार तो देगी लेकिन दूसरे रूप में देगी। हो सकता है कि इंडस्ट्री यहाँ पे लाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, ये सब चीज हो सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी में जो है जो बहाली निकल चुकी है उस पर तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, लेकिन आगे की बहालियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बहाली बिहार में होती है पुलिस के क्षेत्र में। शिक्षा के बाद देखें तो हम पुलिस के क्षेत्र में बिहार में बहालियां होती है, और अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों में तो लंबे चौड़े स्तर पर बिहार में पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई है। अभी देखिए पिछले 1 सालों में 21,391 सिपाहियों की भर्ती हुई, लगभग 20,000 सिपाहियों की भर्ती जो है वो अंतिम चरण में है। दरोगा की 1799 पदों पर भर्ती का प्रक्रिया जो है वो चल रहा है। इसके अलावा ड्राइवर का है, वनरक्षी है, वनपाल है, इन सभी का भर्ती हो रहा है। और जितना भर्ती पिछले 2-3 सालों में हुआ है, ब्रेक लगने की संभावना बन रही है, होगा। लेकिन जो रफ्तार नीतीश सरकार में था, असर पड़ना स्वाभाविक है, पड़ेगा। इसके अलावा अब केवल निगेटिव ही नहीं होगा। देखिए बिहार ऐसा राज्य है जहां पर युवाओं को देने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं है। तो इस बात को बिहार के जो भी भाजपा के नेता होंगे या आने वाले मुख्यमंत्री होंगे वो इसे समझ रहे हैं। कटौती तो नहीं की जाएगी, लेकिन जिस तरह दिल खोलकर नौकरियां दी जा रही थी उस तरह नहीं दी जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर से एक सबसे बड़ी राहत हो सकती है छात्रों के लिए। जो माफियाओं का एक रैकेट बना हुआ था बिहार में, जिसको लेकर ये खबरें चलती थी कि उन्हें संरक्षण भी मिला हुआ है, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उस पर लगाम लग सकता है, उस पर कड़ाई हो सकती है। एक हमेशा हम देखते थे कि जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो सरगना बच जाता है, तो इस पर जो है वो कड़ाई हो सकती है, पारदर्शी व्यवस्थाएं स्थापित हो सकती है। फिर से बता दें आपको हम कि बिहार में जो एक प्रचलन है कि छात्रों की जब डिमांड पूरी नहीं होती है या फिर छात्र नाराज होते हैं तो सड़कों पे आते हैं और सरकार पे दबाव डालकर, अभी तक हम देखे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा लगभग छात्रों के मैक्सिमम मुद्दे को स्वीकार किया गया। बहुत सारे बीपीएससी से संबंधित मामले हुए, पेपर लीक हुआ, दोबारा एग्जाम कराना हो, परसेंटाइल हटाना हो, फिर से आपको डोमिसाइल की मांग हो, सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण का लाभ मिले, स्टेट का एग्जाम लिया जाए समय से पहले। हाँ 26 में दिया गया था लेकिन 25 में ही हो गया। ये सब बातें मानी गई। जब छात्रों ने सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए, सरकार झुकी। अगर बीजेपी सरकार आएगी, आना स्वाभाविक है, झुकाव कम होगा, क्योंकि आप देखते होंगे अन्य राज्यों में भी सरकार सख्ती करती है। ये सब संभावनाएं हैं। अब हम दावे के साथ नहीं कह सकते हैं बिहार में जो है वो कुछ अलग भी हो सकता है, बिहार की प्रकृति अलग है, बिहार की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, तो हम जो हैं वो दावे के साथ ये नहीं कह सकते, लेकिन अन्य राज्यों की स्थितियों को देखते हुए कयास लगाए जा सकते हैं। तो इतना निश्चिंत रहें, TRE 4 का आपका एग्जाम है, मान के आप इसे दें कि इसके बाद वाले में समय लगेगा। BSSC की बात करें, हो सकता है कि अब अध्यक्ष की तैनाती हो वहां पर और रफ्तार को बढ़ाया जाए, लेकिन इतना आप मान के चले, नया निजाम, नई प्राथमिकता, सब कुछ बदलेगा, असर पड़ेगा। जो भर्तियों का बहार आया था, स्वर्ण युग आया था, उस पर असर पड़ेगा। 73वीं में सीटों की संख्या कम हो सकती है, तो 72 को आप डेडलाइन मान के चले। सिविल सेवा जो 72वीं है उसको आप ये मान के चले कि 1000 सीटों वाला ये बहाली अब बहुत दिनों बाद आएगा, ऐसी बहाली बहुत दिनों बाद आएगा। तो चलिए, ये हमारा कयास है
और वास्तविकता क्या होगा ये तो समय बताएगा। हो सकता है कि नई सरकार आए, उसके बाद और ज़्यादा युवाओं के कल्याण के काम हो, बिहार के युवाओं को पलायन न करना पड़े, इस दिशा में काम जो है वो प्रयास किए जाएं। लेकिन जो डर है छात्रों में वो हम समझ रहे हैं, लेकिन जिनका घोषणा हो चुका है, जो पाइपलाइन में है, जो आने वाले हैं, उनके लिए खतरा नहीं है। भविष्य के लिए जो है वो प्रश्न जरूर खड़ा होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।